हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक प्रजापति थे जो मिट्टी कोड़ते हैं। वो उन्हें कुम्हार भी लोग कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं, पांडे भी कहते हैं। जो जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग उनका नाम है, लेकिन वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं गुरु भाई बहन। वो जो कुम्हार थे वो मिट्टी कोड़ते थे, बर्तन बनाते थे। उनका एक लड़की थी। वो बहुत सुंदर लड़की थी। वो कुम्हार का एक ही लड़की थी। तो वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई। तो जो प्रजापति कुम्हार थे वो अपने लड़की को कहीं नहीं जाने देते थे, कहीं नहीं। और जिसके साथ वो लड़की खेलती थी वो कहते थे कि तुम्हारा भाई नहीं है, तो नहीं, मेरा भाई नहीं है। वो लड़की बहुत उदास रहती थी, लेकिन वो गणेश जी का पूजा करती थी और शंकर भगवान का पूजा करती थी। और शंकर भगवान को कहती थी कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्री हूँ, और गणेश आपका पुत्र हैं तो वो मेरा भाई है। और गणेश जी को राखी बांधती थी। गणेश जी को हर साल वो राखी बांधती थी और राखी बांध के अपने मन को कामना को खुश करती थी, अपने मन को कामना को उन्हें देती थी। और कहती थी गणेश जी के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान इन्हें कुछ ना हो, क्योंकि गणेश जी का वो लड़की भाई मानी थी। और भाई मान के और वो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती थी। राखी बांधते और शंकर जी के मंदिर जाते जाते उसका 12 साल बीत गया। जब 12 साल बीत गया तो जो प्रजापति थे मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाने देते थे अपने पुत्री को। और वो दोनों पति पत्नी जाते थे मिट्टी खान में और मिट्टी कोड़ते थे और मिट्टी लाते थे, बर्तन बनाते थे। एक दिन का बात है कि इसके माता पिता अपने काम में लगे हुए थे और ये जो लड़की थी वो चल गई मिट्टी खान में। और मिट्टी खान में चल गई मिट्टी लाने। जैसा ही मिट्टी लाने गई है, जैसा ही एक नाग पोछ पे खड़ी है। और जब लड़की गई तो नाग देव बोलने लगे कि बहन तू आई हो मिट्टी लेने, बताओ इधर मत आना, तू क्यों आती हो मिट्टी लेने को लिए? तुम्हें याद नहीं है कि जब हम लोग दोनों खेल रहे थे तो मिट्टी का खान गिर गया था, तो तू चत गई थी और हम रह गए? तुम्हें थोड़ा सा भी याद नहीं है? बहन मत आना। ये जो लड़की है वो गले से लगा लेती है नाक को, नाक को लगा लेती है और बोलती है भैया कैसे छोड़ देते, आज मुझे आपका बहुत याद आ रहा था, इसीलिए हम आए मिट्टी खान में और सोचे कि हो सकता है मेरे भैया मिल जाए, इसलिए आपसे आए हैं मिलने को लिए। भैया आप यहीं रहते हैं? बोले हाँ बहन हम यहीं रहते हैं। बोले ठीक है, आप यहाँ रहते हैं तो आप यहीं रहिए, हम आते हैं घर से आपके लिए दूध लेकर। वो लड़की चल गई अपना घर चल गई और जाके अपने माँ से बोली, माँ मेरा एक भाई है, वो मिट्टी खान में रहता है, जहाँ से तुम लोग मिट्टी लाती हो वहीं रहते हैं मेरा भाई। और वो जो मेरा भाई है वो दूध पीने को लिए मांग रहा है, जाते हैं दूध देने को लिए। माँ कहती है बेटी कैसा भाई, वो कौन भाई है, वो कैसे तुम भाई मान लियो, कौन है? बेटी बोलती है माँ नहीं जानती हो, नाग जो हैं ये बेटी के हाथ पकड़ लिए। माँ हाथ पकड़ के और कहने लगे नहीं बेटी मत जाओ, तू कैसे चल गई मटखान में
और वहाँ नाक को देख ली, नहीं जाओ। किस रिश्ता से तुम भाई कहती हो से? कौन जन्म का तुम्हारा नाता है जो तू भाई कहती हो? ये बेटी कहती है, बरही बरिसवा के माता हमारो मारिया हो, लोगवा न करे मोरा ठूल जी। बारही बरिसवा के छूटल भाई बहन के नातावा जी। एक ना भैया एक बहन जी, मिटिया ना कोड़े माता, कोड़े माटा खाना माजी। अरे मटिया गिरी मारी गईली जी, लेइयो में ले लिए माता, मानुष तन जाला मिया जी। अरे भैया न रहलन मोरा नाग जी, बच एक ही महतरिया के भाई रे बाहिनिया जी। अरे से हो भैया कैसे तेजी दिए जी। ए बहन कहती है कि माता आप नहीं जानते हैं मेरा भाई बहन का कहानी। दोनों बच्चा थे और माँ के ओद्र से जन्म लिए थे, दोनों चलने को लिए सीख रहे थे। और एक कोई मिट्टी कोड़ने गया और मिटखान से मिट्टी गिर गया मुझ पे, और मेरा भाई बच गए, और मुझ पे गिरा तो हम मर गए, और मर गए तो मेरा जन्म मनुष्य तन में हो गया, और मेरा जो भाई हैं वो नाग ही रह गए। इसलिए दूसरा जन्म में 12 साल हो गया। लेकिन यहाँ के लोग सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा भाई नहीं है। इसलिए माता वो मेरे भाई हैं, हम उस भाई को नहीं छोड़ सकते हैं। हम भाई को जाते हैं दूध पिलाने, और ये क्या किए कि दूध पिलाने लेकर कटोरी में चल दिए। कटोरी में दूध पिलाने को लिए चल दिए, और ये लड़की पिला दी अपने भाई को दूध। जब दूध पिला दी तो भाई खुश हो गए। भाई खुश हो गए और कहने लगे, बहन रोज तू मत आना, क्योंकि इधर डर है, तू अकेली कैसे आएगी, अकेले डर लगेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। ए भाई बहन कहती है, भैया आप किस लिए हैं? भला भाई के सामने कोई बहन के कैसे मजाक उड़ा सकते हैं, कैसे कोई अछरंग लगा सकते हैं? भैया आप ऐसा मत सोचिए। फिर बहन कहती है, बारही बरिसवा के टोटल मोरा नातावा जी, आजो मिलाली भाई बहिन जी। सेहुरे भैया के कैसे तेजी देवे जी, हमारा के तेजलो ना जा है जी। बहन कहती है कि 12 बरस पर आज मिले हैं, हमें तो तेजल नहीं जाएगा भैया, हम नहीं तेजेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। और दूध पिला के चल दी, दूध पिला के चल दी। घर आ गई, घर आके और अपने माँ से बोली कि भैया को हम दूध पिला लाएं माँ। माँ बोलती है, ठीक है बेटी। क्या करती थी ये लड़की? रोज कटोरी में दूध लेकर और प्रतिदिन जाके नाग को दूध पिलाती थी, प्रतिदिन नाग को दूध पिलाती थी, वापस आ जाती थी। लोगों ने अनेक रंग के क्लेम करने लगे। कोई देख लिए दूध पिलाते तो कहने लगे कि ये लड़की जो है वो प्रजापति का, वो पूरा गांव का ख़त्म कर देगी, क्योंकि ये नाग से मिलती है। और नाग जो है, जो इसका पता नहीं क्या नाता है, क्या रिश्ता है नाग से, जो ये लड़की जाती है नाग से मिलती है से। यदि नाग को यहाँ से नहीं हटाइएगा, नहीं हटवाइएगा तो आपको इस राज से हम
निकलवा देंगे। पूरा गांव इन पे कहने लगे। ये लड़की बोली कि देखिए आप चाहे जो करें, वो मेरा भाई है, मैं शंकर का पूजा करती हूँ। मैं हर बार अपने गणेश जी को राखी बांधते थे तो शंकर जी बोले हैं कि तू गणेश जी को राखी क्यों बांधती हो, तू मेरे नाग को राखी बांधना, नाग को भाई मानना, इसलिए नागदेव को हम दूध पिलाते हैं। आप क्यों ऐसा करते हैं? लेकिन गांव में के लोग बोले कि क्या सचमुच में तू भला असली पुजारी हो शंकर जी का, और सचमुच में तू पूजा करती हो, मंदिर में लालच से जाती हो कि मंदिर में जो भी दान चढ़ा होगा वो हम लेकर घर जाएंगे, उससे कुछ करेंगे, इसीलिए तू मंदिर जाती हो। ये लड़की बोली आप चाहे जो भी कहें, लेकिन हम उस भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन डंडे लेकर सारा लोग गए। जब डंडे लेकर गए तो वो जो नाग थे वो क्या किए कि वो जंगल के ओर चल गए। जंगल के ओर चल गए तो ये लड़की उदास रहने लगी, नहीं खाने लगी, नहीं पीने लगी, और जाके प्रतिदिन मंदिर जाती थी और मंदिर जाके और पूरा सर पटकते रहती थी और कहते भगवान से विनती करती थी, भगवान से सुनाती थी कि बचपन से कैली भोला तोहरो पूजन माजी, सुनी लेला हमारो पुकार जी, कायला मिलेला भोला भाई रे बहिनिया जी, छीनी लेला भैया के प्यार जी, लोगवा ना मारिए के भैया के भगावले जी, तो हरी नगवा कैसे साथ जी। ये लड़की कहती है कि मेरा नाग भाई था तो उसे तो सारा गांव मिल के भगा दिए, लेकिन आपका जो गले में नाग है वो नाग कैसे साथ में है, आप कैसे रख रहे हैं, और गांव वाले क्यों नहीं भगा रहे हैं, मेरा भैया को क्यों भगा दिए? हम कुछ नहीं जानते हैं महादेव, मेरा भैया वापस चाहिए, उसे कैसे वापस लाइएगा वो मुझे पता नहीं है। और भाई को ऐसा लगा कि मेरा बहन मेरा याद कर रही है और सर पटक रही है, मंदिर में भोजन नहीं करती है, तो वो भी शंकर भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरे तन को मनुष्य तन में दे दीजिए रूप, और कि जिसमें अपने बहन से मिल सकें। और कुछ नहीं हम जानते हैं, यदि सच्चे मैं एक नाग होंगे तो मुझे एक मनुष्य तन का रूप दे दीजिए, अपना बहन से मिल सकूं। और बहन से मिलने को लिए एक मनुष्य तन के रूप धर के और आ गए और अपने माता को कहने लगे कि माता मैं आपका पुत्र हूँ। माता कहती है मेरा कोई पुत्र नहीं है बेटा, हम आपका पुत्र कैसे मान सकता हूँ, मेरा कोई पुत्र नहीं है। ये बेटे कहते हैं मेरा आपका पुत्र हूँ माँ, जब बेटी आपकी है तो पुत्र भी तो आपका हूँ, क्योंकि पहला जन्म के एक माँ का दोनों हम लोग दूध पी के पोसाए हैं और दोनों एक ही माँ के ओद्र से पैदा लिए हैं माँ, इसलिए मैं भी आपका एक बेटा हूँ, मैं वही नागदेव हूँ। ये माँ कहने लगी कि बेटा चल जाओ अपने जंगल के ओर, क्योंकि यहाँ के लोग तुम्हें मार देंगे। ये कहने लगे नागदेव माँ आप तो एक माँ हैं, तो कैसे आपके सामने मुझे मार सकते हैं, सब लोग जान रहे हैं कि मनुष्य है। बोले नहीं बेटा, यदि कभी भी तू अपने रूप में आ जाओगे तो सारा लोग मार देंगे तुम्हें। बोले माँ ये तो रूप मुझे बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि दिन में हम मनुष्य बन गए हैं लेकिन रात में अपना रूप में आ जाएंगे, जैसे सूरज का अस्त हो जाएगा वैसा ही मेरा रूप बदल जाएगा। ये माँ गोड़ हाथ पड़ के और इस नाग को चला दिया। नाग को चला दिया। ये लड़की भी क्या की कि नाग के पीछे पीछे चल दिया जंगल में चल दिया। अब ये प्रजापति के पास कुछ नहीं रहा, प्रजापति के पास कुछ भी नहीं रहा। प्रजापति और उनकी पत्नी दोनों कहने लगे कि अब मेरा तो कुछ ही संसार में रहा ही नहीं, मेरा एक बेटी भी था वो जंगल में उस नाग के साथ चल गया, अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, चलिए उसे हम लाएंगे।
लाएंगे चलिए। और पति पत्नी दोनों चल गए। गांव वाले के बोले यदि मुझे निकालना ही होगा तो मुझे निकाल दीजिए, लेकिन हम चल जाएंगे। बोले कि हम अपने बेटी को लाएंगे और बेटे को वापस लाएंगे, क्योंकि मेरा बेटी और वो जो है वो बेटा है, मेरा बेटा जो है वो पहला जन्म का मेरा बेटी का भाई है। हम उसे वापस लाएंगे क्योंकि उसके बिना मेरी बेटी नहीं रह सकती है। ये लड़की के लाने चले गए माता पिता और जाके कहने लगे कि हाथ तोरा जोड़ियो बेटी, गोड़ तोरा परिये हो, छुई में शिव के चरण जी, खैली कसमिया बेटी शिव के मंदिरवा जी, धरी ले हो दोनों मेरा हाथ जी, चलहु का चलहु बेटी, घर लौटी जाहू जी, चलहु का दोनों संगवा साथ जी। ये लड़की बोली कि ठीक है, जाएंगे तो दोनों जाएंगे और नहीं तो कोई नहीं जाएंगे। ए भाई को अपने मनाई कि चलिए भैया मेरे घर चलिए। और ये लड़की ने क्या किया कि रक्षाबंधन का दिन आ गया। रक्षाबंधन का दिन आ गया तो ये लड़की ले जाकर वो लौट गया और लौटकर और सुबह में रक्षाबंधन था, ये शिव के मंदिर में गया और वो जो लड़का वो जो नाग था वो नाग मनुष्य का रूप में दिन में लौटा और मनुष्य के रूप में लौटा और वो आ गया घर। घर आ गया, ये माता और पिता दोनों के मान लिए और घर आ गए। घर आए तो ये लड़की सुबह में रक्षाबंधन था तो ये भाई का दूध का स्नान करवाए। दूध का स्नान करवा के और शिव मंदिर ले जाके, नाग जब रात्रि में नाग हो गया तो शिव मंदिर ले गया और शिव मंदिर में ले जाके और प्रार्थना करने लगी कि महादेव हम आप सारा दिन इतना उम्र से गणेश जी को राखी बांधे थे, जो आपका पुत्र थे, आपका पुत्र मान के अपना भाई मान के आपको पिता हम माने थे और गणेश जी को अपने भाई मानकर हम राखी बांधे, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि अपना भाई को राखी बांधे, गणेश जी को भी राखी बांधकर और अपना भाई को भी राखी बांधे। आप इसे यदि मनुष्य तन में सदा के लिए बदल देते तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता। शंकर भगवान इस लड़की को बात सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गया और माता पार्वती कहने लगे कि इतनी छोटी लड़की है, इस पे सारा दुनिया हंसते थे कि इसका भाई नहीं है, और यदि आज इसका बात नहीं मानेंगे तो मेरा भक्ति दुनिया में कोई नहीं करेगा। महादेव इस लड़की का बात मान लीजिए और बात मान के और इस लड़की को, इसका भाई को बदल दीजिए रूप, इसका नाग का भाई बना दीजिए। ये जो नागदेव थे ये इनका भाई बन गए। मंदिर में सर्प से उसी रात में भाई बन गए, सुंदर सा रूप एक राजकुमार बन गए। जब राजकुमार बन गए और शंकर भगवान वहाँ माता पार्वती आए, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए और आके और उनका आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देकर मंदिर में बोले कि पुत्री जाओ, तू धन हो, तुम्हारा पूजा पाठ से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए इस नाग को भी पहला जन्म का तुम्हारा भाई का नाता था, इसलिए नाग को भी हम मनुष्य तन में बदल रहा हूँ। जाओ इन्हें घर लेकर जाओ बेटी, और तुम खुश रहना और जब भी जरूरत पड़े तो मेरा याद करना। जाओ। ये लड़की क्या किया कि भाई को हाथ पकड़ लिया और माता के तो बजड़ केवाड़ लगा ली थी कि जाओ, कहाँ गई हो रात में, अब रात में हम केवाड़ी नहीं खोलेंगे। माँ बजड़ केवाड़ लगा ली थी तो ये लड़की केवाड़ी को खोलाने लगी, कहती है खोलहु माता बजड़ा के बड़िया जी, हम गैली शिव
के मंदिर जी। अमर होई गेलन माता हमारो जे भैया जी। बनी गेलन आदमी मानुष जी। माता केवाड़ी खोल दी, माता केवाड़ी खोल दी और बेटा और बेटी को दोनों के देखकर रात्रि में तो बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। माता को से सारी बात बताई ये लड़की, और माता से बता के और बोली कि माता ये जो आपका पुत्र है, आज से इन्हें पुत्र मानना होगा। ये माता को चरण छुए, नागदेव, इनका नाम नागदेव ही रखा गया। नागदेव ही माता रख दी कि आज से इनका नागदेव नाम रखा गया है। आज में ये मेरा नागदेव हैं, और पुत्र मान लिए, पुत्र मान लिए। और पुत्र मान के उन्हें जब सुबह हुआ तो ये लड़की ने भाई को बोली, भैया आप स्नान कीजिए, हम राखी बांधेंगे। और रक्षाबंधन का त्योहार, अपने त्योहार के दिन भाई को कलाई में राखी बांधी, राखी बांधी और रोड़ी का टीका लगाई और आरती उतारी। जब आरती उतार रही थी तो भाई का सूरत निहार रही थी, भाई का सूरत निहार रही थी कि यदि हम मिट्टी से चप के नहीं मरते तो आज मेरा जीवन मनुष्य तन में नहीं होता, और आज हम अपने भाई को मनुष्य तन भी नहीं बदलते। शिव गुरु जो हैं वो बहुत बड़े गुरु हैं। हम जब सारा दिन शिव को गुरु माने तब तो मेरा मनुष्य तन बदल गया और मेरा भाई भी मनुष्य तन हो गए। इसीलिए शिव को गुरु मानना चाहिए। और माता को भी बोली कि माँ शिव को गुरु मानो, शिव का गुरु मान के ही और पूजन करो। माँ तो ऐसे भी पूजा करती थी शिव जी का और प्रजापति, लेकिन और अच्छे तरीके से पूरा गांव मोहल्ला टोला सगरो कहने लगे कि शिव जी का पूजा कीजिए, और शिव जी का पूजा करके और गुरु मान के और गुरु शिव चर्चा कीजिए। सारा लोग को कहने लगे, सारा लोग शिव चर्चा करने लगे उनके पास, और सबसे कहने लगे चिल्ला कि ये पुत्र मेरा एक नाग था, लेकिन मनुष्य तन में उसे शंकर भगवान बदल दिए। और जब मनुष्य तन में बदल दिए तो इनका कुल का वारिस बन गए, कुल का वारिस बन गए। ये माता और पिता बन गए, माता पिता बन गए। ये भाई अपने जो प्रजापति थे अपने पुत्री की शादी एक अच्छे घराने में कर दिए, अपने पुत्र को भी शादी कर दिए, और खुशी खुशी सारा परिवार रहने लगे। गुरु भाई बहन, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और फेसबुक पे भी हूँ। फेसबुक पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।